नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी में जदीद इख्तिरात और टेक्नोलॉजी पर तहकीक के लिए खुसूसी रिसर्च सेंटर कायम किया जाए। तलबा को मुख्तलिफ कंपनियों में इंटर्नशिप के मौके फराहम करें। टॉमकॉम को मुस्तहकम बनाया जाए। वज़ीर आला का आला सतही इजलास। तेलंगाना एम्प्लॉयज हेल्थ केयर ट्रस्ट को मजीद मौसर और शफाफ बनाया जाए। बर वक्त मेयारी तिब्बी सहूलतों को यकीनी बनाएं। स्कीम में वक्तन फ़ौक्तन तब्दीलियां करें। ओहदेदारों को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। रियासत तेलंगाना में SIR के अमल के लिए तारीख में 10 अगस्त तक की तोसी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने जारी किए अहकाम। कांग्रेस हुकूमत सियासी बुनियादों पर सिक्योरिटी फराहम कर रही है। साबिक वज़रा के साथ नामुनासिब रवैया। DGP वजाहत करें। BRS का मुतालबा। और फार्मूला ई कार रेस मामले में KTR और दूसरे मुबैना मुल्ज़िमीन अदालत में पेश। गैर मुल्की इदारों को रुक़ुमात की मुंतकली, RBI और टैक्स क़वानीन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। QMax क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। QMax खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। QMax पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। QMax मुजीब, अलकापुर मेन रोड। QMax इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। QMax गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। QMax उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। QMax RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। QMax खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज ग्रेस बाय अजीज कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे स्किल डेवलपमेंट का आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें रियासती वजीर विवेक वेंकट स्वामी और मुतल्लका महकमेजात के सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में नौजवान की महारतों में इजाफा, सनतों की ज़रूरियात के मुताबिक तरबियत और रोज़गार के बेहतर मौके फराहम करने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी में जदीद इख्तिरात और टेक्नोलॉजी पर तहकीक के लिए खुसूसी रिसर्च सेंटर कायम किया जाए। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ज़ेर तालीम तलबा को मुख्तलिफ कंपनियों में इंटर्नशिप के मौके फराहम करने पर जोर दिया गया ताकि वो अमली तजुर्बा हासिल कर सकें। वज़ीर आला ने ATCs एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विसिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी और दीगर शोबेजात से मुताल्लिक नए कोर्सेज शुरू करने पर जोर दिया ताकि नौजवान मुस्तकबिल की सनतों के लिए तैयार हो सकें।
وزیر اعلیٰ نے ٹام کام کو مزید مضبوط بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ نوجوانوں کے پاسپورٹ کے حصول، بیرون ملک ملازمتوں کے لیے رہنمائی، مہارتوں کی تربیت اور غیر ملکی کمپنیوں میں روزگار کے موقع فراہم کرنے تک مکمل تعاون کرے۔ اس کے علاوہ ینگ انڈیا اسکل یونیورسٹی میں غیر ملکی زبانوں کی تعلیم کے لیے خصوصی ونگ قائم کرنے اور مارکیٹ کی طلب کے مطابق نئے نرسنگ کالجز کو منظوری دینے کی بھی ہدایت دی گئی۔ وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی نے ریاست میں تھیلیسیمیا اور اسکل سیل انیمیا کے تمام متاثرین کو پنشن منظور کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے متعلقہ اہل افراد کی فوری نشاندہی کرتے ہوئے اس عمل کو فوراً شروع کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان پنشن سے متاثرہ خاندانوں کو مالی سہارا ملے گا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ 15 اگست سے پنشن کی تقسیم شروع کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے ریاستی وزیر سیتکا کے ساتھ پنچایت راج اور دیہی ترقی محکمے کا جائزہ اجلاس طلب کیا۔ اجلاس میں ریاست کے تمام بیوہ خواتین، تنہا خواتین، ہینڈلوم کارکنوں اور تاڑی مزدوروں کو اطمینان بخش سطح پر پنشن فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ ریونت ریڈی نے حکم دیا کہ اگر کوئی معذور پنشن یافتہ انتقال کر جائے تو اس کی بیوہ کو فوری طور پر پنشن جاری کی جائے۔ اس معاملے میں کسی بھی قسم کی تاخیر برداشت نہ کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ منڈل سطح پر تمام محکموں کے ترقیاتی کاموں کی نگرانی MPDOs کریں۔ ہر 45 دن میں منڈل پریشد کے اجلاس منعقد کیے جائیں، جن میں ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی اور ارکان قانون ساز کونسل کو مدعو کیا جائے تاکہ سرپنچ اپنے دیہات کے مسائل حکام کے سامنے پیش کر سکیں۔ ریاست میں کوئی بھی گاؤں پختہ سڑک سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ ہر گاؤں کو تارکول سڑک سے جوڑا جائے اور ہر پنچایت کے لیے پنچایت دفتر تعمیر کیا جائے۔ پنچایتوں کو آبادی کی بنیاد پر A، B اور C زمروں میں تقسیم کرتے ہوئے عمارتیں تعمیر کی جائیں۔ سیکرٹریز کو صفائی اور دیگر انتظامی امور کی مکمل ذمہ داری سونپی جائے۔ جن پنچایتوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر انتخابات نہیں ہوئے ہیں، وہاں صفائی اور دیگر ضروری کام متاثر نہ ہوں۔ اس کے لیے فوری طور پر فنڈز جاری کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ 1 کروڑ خواتین میں تقسیم کی جانے والی اندرما ساڑیاں اعلیٰ معیار اور دلکش ڈیزائن کی حامل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیزائن تیار کرنے کے لیے نفٹ کے طلباء کی خدمات حاصل کی جائیں۔ چونکہ اندرما ساڑیوں کو خواتین کی جانب سے بھرپور پذیرائی ملی ہے، اس لیے معیار اور رنگوں کے معاملے میں کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا جائے۔ ایل نینو کی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعلیٰ نے پینے کے پانی کی فراہمی کے بارے میں خصوصی احتیاط برتنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ دیہی واٹر سپلائی، حیدرآباد میٹرو واٹر اور محکمے آبپاشی کے عہدیدار باہمی رابطے کے ساتھ مشترکہ اجلاس منعقد کریں اور پینے کے پانی کو اولین ترجیح دیں۔ ریونت ریڈی نے یہ بھی ہدایت دی کہ دیہی پینے کے پانی کی اسکیموں میں کام کرنے والے تمام ملازمین کو ہر ماہ کی 5 تاریخ سے پہلے تنخواہیں ادا کی جائیں اور مقامی وسائل کی بنیاد پر پینے کے پانی کی فراہمی کے منصوبے تیار کیے جائیں۔ ریاستی حکومت کے چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے ہدایت دی ہے کہ تلنگانہ امپلائز ہیلتھ کیئر ٹرسٹ کو مزید مؤثر اور شفاف بنایا جائے تاکہ سرکاری ملازمین، پینشنرز اور ان کے اہل خانہ کو بروقت معیاری طبی سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ جمعے کو ڈاکٹر BR امبیڈکر ریاستی سیکریٹریٹ میں چیف سیکرٹری کی صدارت میں منعقدہ ٹرسٹ کے اجلاس میں ملازمین کی ہیلتھ اسکیم، ہاسپٹلس میں فراہم کی جانے والی سہولتوں، علاج کے پیکیج ریٹس اور مستحقین کو درپیش مسائل کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ علاج کے موجودہ پیکیج ریٹس کا جامع جائزہ لیا جائے اور ملازمین کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اسکیم میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں کی جائیں۔ ٹرسٹ کے انتظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ایک ایگزیکٹو کمیٹی اور مختلف سب کمیٹیاں تشکیل دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ یہ کمیٹیاں پیکیج ریٹس، ہاسپٹلس کے انتخاب، طبی خدمات کے معیار اور مالی نظم و نسق کا باقاعدگی سے جائزہ لے کر سفارشات پیش کریں گی۔ چیف سیکرٹری نے ہدایت دی کہ ہنگامی حالات میں ملازمین اور پینشنرز کو فوری علاج کی سہولت فراہم کرنے کے لیے خصوصی نظام قائم کیا جائے، جس میں 24 گھنٹے ہیلپ سسٹم، تیز رفتار منظوری کا عمل اور ہاسپٹلز کے ساتھ بہتر رابطہ شامل ہوں۔ انہوں نے زور دیا کہ ہیلتھ کیئر ٹرسٹ فنڈز کا مؤثر استعمال کیا جائے اور ٹرسٹ شفافیت اور کارکردگی کے ساتھ کام کرتے ہوئے ملازمین کو بغیر کسی دشواری کے معیاری طبی خدمات فراہم کرے۔ فارمولا ای کار ریس کی آئندہ سماعت ACB کی خصوصی عدالت نے 25 اگست تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔
इस मुकदमे में मुलजिम नंबर 1 KT रामाराव के अलावा IAS ओहदेदार अरविंद कुमार, मुलजिम नंबर 2 और HMDA के साबिक चीफ इंजीनियर BLN रेड्डी जुम्मे को नामपल्ली की खुसूसी अदालत में पेश हुए। इस मौके पर KTR के हमरा साबिक वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली, रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी, BRS के लीडर RS प्रवीण कुमार और पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इसकी वजह से नामपल्ली कोर्ट की तरफ कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी मुतासिर देखी गई। ACB के मुताबिक फार्मूला रेस ट्रैक और दीगर अखराजात के नाम पर HMDA के फंड से 55 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम खर्च की गई। इल्ज़ाम है कि सरकारी रिकॉर्ड के बगैर अखराजात किए गए और ऑडिट से बचने की कोशिश की गई। मजीद यह भी इल्ज़ाम था कि 3 सीजन के अखराजात को एक ही रेस के खाते में दिखाकर काबीना की मंजूरी हासिल करने से गुरेज किया गया। ACB ने इल्ज़ाम किया कि RBI के ज़वाबित और टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर मुल्की इदारों को रुकुमात मुंतकिल की गई और इसी की वजह से हुकूमत पर टैक्स की मद में 8.06 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। KTR और अरविंद कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए जरूरी मंजूरी मिलने के बाद ACB ने चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नरसंपेट के साबिक रुकन असम्बली पिद्दी सुदर्शन रेड्डी के इंतकाल पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। वज़ीर आला ने कहा कि तहरीक तेलंगाना में सुदर्शन रेड्डी का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला ने सुदर्शन रेड्डी के सोगार खानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। जुमे को सुदर्शन रेड्डी की आखिरी रसूमात अदा की गईं। इस मौके पर हरीश राव जज्बाती देखे गए, जबकि पार्टी के अरकान मुखर्रना भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत के विप आदि श्रीनिवास ने PRS के लीडर हरीश राव और KTR पर एलमपल्ली प्रोजेक्ट के बारे में गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि हालिया बारिशों और कलम प्रोजेक्ट से आने वाले सैलाबी पानी की वजह से एलमपल्ली प्रोजेक्ट तकरीबन 96% भर चुका है, जबकि कनेपल्ली पंप हाउस से एक कतरा पानी भी नहीं उठाया गया। उनके मुताबिक ये साबित हो गया कि एलमपल्ली सिर्फ मेडिगड्डा से रिवर्स लिफ्ट के जरिए ही नहीं भरता, जैसा कि BRS दावा करती रही। आदि श्रीनिवास ने बताया कि प्रोजेक्ट में पानी की सतह मुकम्मल जखीरे की हद के करीब पहुंचने पर 62 में से 15 गेट खोलकर तकरीबन 1.5 लाख क्यूसिक पानी दरियाए गोदावरी में छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब एलमपल्ली से मडमेनेर, वहां से मौलाना सागर और कुंडा पोचमा सागर तक पानी मुंतकिल किया जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि BRS इन पानियों को कालेश्वरम का पानी करार देकर अवाम को गुमराह कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस के दौर में तामीर किए गए एलमपल्ली प्रोजेक्ट का पानी है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो BRS के दावों पर यकीन न करें। रियासती हुकूमत ने सनत नगर में कायम किए जाने वाले सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टिम्स को मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर मर्री चन्नारेड्डी से मौसूम करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में हुक्मनामा भी जारी किया गया है। अब इसका नाम डॉक्टर मर्री चन्नारेड्डी तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टिम्स होगा। हुकूमत इस हॉस्पिटल के इंचार्ज डायरेक्टर की हैसियत से डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर नरेंद्र कुमार को मुकर्रर कर चुकी है। डॉक्टर नरेंद्र कुमार डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के ओहदे से वजीफे हुस्न खिदमत पर जुमे को ही सुबुकदोश हुए हैं। टिम्स के बाकायदा डायरेक्टर के ओहदे के तकर्रुर तक वो इंचार्ज डायरेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देंगे। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के मखलूआ ओहदे पर एडिशनल डायरेक्टर एन वानी को मुकर्रर किया गया है। वो डॉक्टर नरेंद्र कुमार की जगह लेंगे, जिन्हें वजीफे हुस्न खिदमत से सुबुकदोशी पर टिम्स का इंचार्ज डायरेक्टर बनाया गया है। रियासती वजीर लक्ष्मण ने CLP मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए BRS की क़ियादत को तनकीद का निशाना बनाया है। लक्ष्मण ने कहा कि BRS के लीडर मुसलसल दावा करते रहे कि कनेपल्ली से मोटर चलाए बगैर पंप हाउस श्री पादमपल्ली रिजर्वर नहीं भर सकता, लेकिन हालिया बारिशों की वजह से रिजर्वर कुदरती तौर पर लबरेज है, जिससे उनके दावे गलत साबित हुए। उन्होंने कहा कि लमपल्ली से मडमानेरू, लोअर मानेरू और दीगर ज़खायर को पानी छोड़ा जाएगा। उनके मुताबिक कांग्रेस हुकूमत ने साबिक वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी के दौर में एलमपल्ली प्रोजेक्ट को इस अंदाज में डिज़ाइन किया था कि सैलाबी पानी ग्रेविटी के जरिए ज़ख़ीरे तक पहुंच सके, जबकि KCR हुकूमत ने रिवर्स लेफ्ट स्कीम पर निसार करते हुए महंगे पंपिंग सिस्टम को कायम किया। इससे बिजली पर भारी अखराजात आते हैं।
ریاستی وزیر نے الزام لگایا کہ BRS رہنما ریاست میں خشک سالی کی خواہش رکھتے تھے تاکہ کانگریس حکومت کو بدنام کیا جا سکے، لیکن بارشوں اور آبی ذخائر کے بھرنے سے ان کی سیاسی مہم ناکام ہو گئی ہے۔ BRS پارٹی کے سینئر لیڈر پروین کمار نے ریاست میں VIP سیکیورٹی کی تقسیم پر شدید اعتراض کرتے ہوئے الزام لگا کہ کانگریس حکومت سیاسی بنیادوں پر سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے۔ پروین کمار نے کہا، بعض کانگریس لیڈرز کو 2+2 سیکیورٹی، جدید اسلحہ اور بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی گئیں، جبکہ سابق وزراء اور BRS کے دوسرے لیڈرز کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ پروین کمار نے سوال اٹھایا کہ مائنمپلی ہنمنت راؤ نے ایسی کون سی کامبنگ کارروائیاں انجام دی ہیں یا کس شدت پسند تنظیم سے انہیں خطرہ ہے انہیں 2+2 سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ اسی طرح کونڈا مرلی اور جو نہ کہ MLC ہیں اور نہ کسی کارپوریشن کے چیئرمین، انہیں بھی اسی درجے کی سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے۔ انوملا تروپتی ریڈی اور انوملا کونڈا ریڈی کو جدید نیم خودکار ہتھیار دیے جانے کی بنیاد بھی واضح کرنے کا مطالبہ کیا۔ BRS کے لیڈر نے کہا، سابق ضلع پریشد چیئرپرسن سنیتا مہندر ریڈی کو گن مین دیے گئے، جبکہ سابق وزیر ستیاوتی راٹھور اور سابق وزیر جوگو رمنا کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ پروین کمار نے یہ بھی سوال کیا کہ اگر کندورا چنا ریڈی کو سابق وزیر ہونے کی بنیاد پر 2+2 سیکیورٹی اور بلٹ پروف گاڑی دی جا سکتی ہے تو دیگر سابق وزراء کے ساتھ مختلف رویہ کیوں اختیار کیا جا رہا ہے؟ BRS کے لیڈر نے الزام لگایا کہ کانگریس اور BRS قائدین کے لیے الگ الگ معیار اپنا جا رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس معاملے پر ریاست کے DGP عوام کے سامنے وضاحت پیش کریں۔ BJP کے رکن کونسل ملکو ماریا نے وزیر اعلیٰ کے محکمہ تعلیم سے متعلق بیانات کو زمینی حقائق کے منافی قرار دیتے ہوئے الزام لگا کہ کانگریس حکومت نے انتخابی وعدوں پر عمل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بند کیے گئے 6000 اسکول دوبارہ نہیں کھولے گئے، ہر گاؤں، منڈل اور اسمبلی حلقے میں تعلیمی ادارے قائم کرنے کا وعدہ بھی پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اساتذہ کے 25 اہم مطالبات اب بھی زیر التوا ہیں۔ تبادلوں اور ترقیوں کا عمل متاثر ہے، جبکہ جیو 117 اور جیو 193 پر مکمل عمل درآمد نہ ہونے سے اساتذہ کو دور دراز علاقوں کا سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ کماریان نے الزام لگایا کہ گروکل اسکولز میں انتظامی ہم آہنگی کا فقدان ہے، ضلعی تعلیمی افسران کی خالی جائیدادیں، سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولتوں کی قلت، ہاسٹلز میں ناقص خوراک اور صفائی کی خراب صورتحال کی وجہ سے طلباء متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ طلباء کی اسکالرشپس اور فیس باز ادائیگی کے 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ رقم بقایا ہے، جبکہ کالجز میں فنڈز کی کمی کی وجہ سے اساتذہ کو کئی ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی ہیں۔ حکومت کے مشیر وی ہنمنت راؤ نے BJP پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ پارٹی قائدین کی جانب سے ابھیجیت کو BJP میں شامل ہونے یا نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دینا غیر مناسب ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، طلباء کی تحریک کو دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن طلباء کی مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں وزیر تعلیم کو استعفیٰ دینا پڑا۔ ہنمنت راؤ نے مطالبہ کیا کہ تحریک کے دوران طلباء پر درج تمام مقدمات واپس لیے جائیں اور امتحانی پرچہ لیک ہونے کی وجہ سے خودکشی کرنے والے طلباء کے خاندانوں کو 1 کروڑ معاوضہ دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ BJP مذہب کے نام پر سیاست کر رہی ہے، لیکن ایودھیا رام مندر میں چندوں کی مبینہ بے ضابطگیوں پر خاموش ہے۔ ہنمنت راؤ نے مذہبی رہنماؤں بالخصوص چناجیرا سوامی سے اپیل کی کہ اس معاملے پر آواز اٹھائیں اور کسی نے مالی بے ضابطگی کی ہے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ BJP کے سابق رکن اسمبلی سی رام چندر ریڈی نے الزام لگایا کہ حیدرآباد میں معمولی بارش پر بھی کئی گھنٹوں تک ٹریفک جام رہنا شہر کے بنیادی ڈھانچے کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کانگریس اور BRS حکومت پر شہری بنیادی سہولتوں کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہر کی ضرورت کے مطابق سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس، زیر زمین سیوریج اور اسٹور واٹر ڈرینیج نظام تیار نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا شہر کو تقریباً 3000 MLD صلاحیت کی ضرورت ہے، جبکہ موجودہ صلاحیت 1800 MLD سے بھی کم ہے۔ بارش کے پانی کے ذخیرے اور استعمال کے لیے کوئی جامع منصوبہ موجود نہیں، جبکہ نشیبی علاقوں میں مین ہولز اور ڈرینیج کے مسائل بھی جوں کے توں برقرار ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ امرت 2.0 کے تحت مرکز کی جانب سے منظور شدہ 3849 کروڑ روپے بنیادی ڈھانچے کی بہتری پر خرچ کیے جائیں اور موسیٰ ندی کی صفائی سے پہلے تمام علاقوں میں STPs قائم کیے جائیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ BJP کا یہ مطالبہ ہے کہ حیدرآباد میں مکمل زیر زمین سیوریج نظام، اسٹورم واٹر کے لیے علیحدہ زیر زمین ڈرینیج نیٹ ورک،
बिजली व इंटरनेट समेत तमाम केबल्स के लिए ज़ेर ज़मीन डक्ट सिस्टम कायम किया जाए। हज 2027 के लिए रियासत के 5,594 आज़मीन को कुरानदाजी के जरिए मुंतखब किया गया है। सदर रियासती हज कमेटी खुसरो पाशा अफजल ब्याबानी ने बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले 1,302 आज़मीन का इजाफा हुआ है। सदरनशीन हज कमेटी ने मुंतखबा आज़मीन से दरख्वास्त की है कि 10 अगस्त 2026 तक पहली किस्त 1,52,300 रुपये की रकम हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा करा दें। सदरनशीन हज कमेटी ने बताया कि 1800 यानी कि 818 मोमरीन भी मुंतखबा आज़मीन में शामिल हैं। हज 2027 के लिए कल सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया में ड्रा हुआ, जिसके अंदर तेलंगाना के 5,594 आज़मीन का नाम खुर्रा में उठा है। काबिल मुबारकबाद हैं लोग जिनका नाम ड्रा में आया और अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह के मेहमान बनने जा रहे हैं। उसके अंदर 818 यानी जो 65 साल के ज़्यादा उम्र रखने वाले हैं, खुद ब खुद उसके अंदर 818 लोग आए हैं और महरम के साथ जाने वाले 82 लोग हैं। और गए साल की वेटिंग लिस्ट में से जो 20% लिया गया है वो 186 लोग उसके अंदर हैं। और पिछले साल हज 2026 में करीब 4,500 से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई। इंशाअल्लाह ताला इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि करीब 5,000 से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। और ख़ास बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी पैसे आप लोग हज के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं, जो भी पैसे हज के लिए डालना चाहते हैं, वो सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया के नाम पे ही ऑनलाइन पेमेंट करें। बाद ऐसी खबरें आ रही हैं कि बाद लोग कह रहे हैं कि आप हमें पैसे दे दो, हम जो है आपका नाम ड्रा में लाएंगे। वैसा कुछ नहीं है, सब ऑनलाइन है। आप डायरेक्ट जो है सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया के लिए डालें। और भी कुछ मालूमात की आपको ज़रूरत है तो आप स्टेट हज कमेटी यानी हज हाउस को आएँ, हमारा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, उनसे आप लोग राय मशवरा कर सकते हैं। और आखिरी तारीख़ 10 अगस्त, जिसके अंदर आपको 1,52,300 रुपये जमा कराना है 10 अगस्त से पहले, और वो ऑनलाइन करवाएं। रियासत तेलंगाना में SIR के अमल की तारीख में 10 अगस्त तक की तौसी कर दी गई है। मरकजी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। वाज़ेह है कि इससे पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन जुमे की शाम मरकजी इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि तेलंगाना में SIR के अमल की तारीख 10 अगस्त तक कर दी गई है। वाज़ेह है कि इस सिलसिले में यह बताया जा रहा है कि रियासत तेलंगाना में अब तक 77.12% SIR का काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन हैदराबाद यहाँ पर अभी भी पीछे बताया जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अवाम के लिए हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं और ख़ास तौर पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की जुस्तजू से ऑफिसर्स में मलकपेट में भी मेगा हेल्प डेस्क कायम किया गया है और अवाम की बड़ी तादाद वहाँ से रुजू हो रही है। जिन लोगों ने अपने फॉर्म पूरे नहीं किए हैं या जिनके पास फॉर्म नहीं मिले हैं, वो ऑफिसर्स में से रुजू हो सकते हैं। और 28 जुलाई से उस कैंप का आगाज़ हुआ है जो 1 अगस्त तक जारी रहेगा। शहर के दूसरे हल्के जात में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अवाम की रहनुमाई के लिए हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं, जहाँ पर मजलिस के अरकान मुकर्रना, कारकुन और साबिक़ कॉरपोरेटर मुसलसल अवाम की रहनुमाई के लिए हमातन कोश मसरूफ़ हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में इस बात की कोशिश की जा रही है कि कोई भी अहल और मुस्तहक़ वोटर फहरिस्त राय दहिंदगान में नाम के इंदराज से महरूम न रहे, इसके लिए मुसलसल कोशिश जारी हैं। नाज़रीन को एक बार फिर बता देते हैं कि SIR का अमल तेलंगाना में 10 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग कादरी ने राजेंद्र नगर असम्बली हल्के बंडलागुड़ा जागीर के तहत सन सिटी, नरसारेड्डी कॉलोनी और ऑफिसर्स मिस कॉलोनी का भी तफसीली दौरा किया। रुकन कौंसिल ने आंगनवाड़ी स्कूल का भी माना किया। मिर्जा अहमद बेग ने आसपास के अवाम से भी मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की और मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को मसाइल की फौरी यकसुई पर जोर दिया। रुकन कौंसिल ने ऑफिसर्स कॉलोनी के मकीनों की तरफ से मौसूला शिकायत का नोट लेते हुए ओहदेदारों को शिकायत की यकसुई पर तवज्जो दिलाई। रुकन कौंसिल ने राजेंद्र नगर जोन के जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए शास्त्रीपुरम सुलेमान नगर में सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा कामों और नालों की सफाई पर भी ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई। हल्के राजेंद्र नगर के मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर भी तबादला ख्याल किया गया।
कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार ने जुमे को महान काली मंदिर लाल दरवाजे में शिखर पूजा में हिस्सा लिया। बोनालू तकारीब के सिलसिले में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया था। मंदिर कमेटी की तरफ से कमिश्नर पुलिस को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया और उनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने लाल दरवाज़ा मंदिर की 120 साल तारीख का हवाला देते हुए कहा कि गोलकुंडा और बलकमपेट तकारीब का पुरअमन अख्ताम हुआ है। महानकाली मंदिर लाल दरवाजे के बनानु तकरीब के लिए भी बलदी, बरकी, आबरसानी और इमारत शवारे के महकमे जात तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। वीसी सजनार ने यह भी बताया कि सौजून पुलिस की तरफ से भी तकरीब के लिए मौसर इंतजाम किए गए हैं। 2000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जा रहा है। इस मौके पर एडिशनल सीपी सौजोन तफसीर इकबाल, डीसीपी चारमीनार जोन किरण खारे प्रभाकर और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। లాల్ దర్వాజా మళ్ళీ ఉజ్జయిని మహాంకాళి టెంపుల్ రెండు బోనాలు ఇప్పుడు మిగిలినావు. అంతకుముందు మన గోల్కొండ బోనాలు, బల్కంపేట్ బోనాలు కూడా చాలా ఒక ప్రశాంత వాతావరణంలో జరిగింది. అందుకు సహకరించిన ప్రజలందరూ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తరపు నుంచి, నా తరపు నుంచి, జిహెచ్ఎంసీ తరపు నుంచి, హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరపు నుంచి కూడా పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇక్కడ ఈ లాల్ దర్వాజా బోనాలు కూడా మనము మన జిహెచ్ఎంసీ ఆఫీషియల్స్, మన కమిషనర్ గారు, అట్లనే వాటర్ వర్క్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కోఆర్డినేటెడ్గా మనము తగిన కావాల్సిన చర్యలంతా తీసుకోవడం జరిగింది ప్రశాంత వాతావరణంలో చేయడానికి. అట్లనే వచ్చే రోజు ఈ ఒక 10 రోజు కూడా ప్రజలందరూ కూడా అమ్మవారిని దర్శించుకొని ఈ బోనాల పండుగని సంతోష వాతావరణంలో, ప్రశాంత వాతావరణంలో జరుపుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా మా వైపు నుంచి కూడా ఈ చైన్ స్నాచింగ్, మొబైల్ స్నాచింగ్ కాకుండా అట్లనే ఆడవాళ్ళకు, మహిళలకు, పిల్లలకి ఎటువంటి ఇబ్బంది కాకుండా సీ టీమ్స్ కూడా మనము డిప్లాయ్ చేసి ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా దాదాపు 2000 పైన సిబ్బందితోని బందోబస్తు చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఉన్న దాదాపు 100 పైన మనము సీసీ కెమెరాస్ని మనము డిప్లాయ్ చేయడం జరుగుతుంది. అట్లనే డ్రోన్స్ కూడా ఈసారి వాడడం జరుగుతుంది. ఇట్లానే టెక్నాలజీ కూడా వాడుకొని ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తున్నారు, ఎంత పబ్లిక్ వస్తున్న పైన కూడా మనము ఈసారి కొత్తగా మనము పైలట్గా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ మనం వచ్చే రోజు మనకు ఎటువంటి బందోబస్తు చేయవచ్చు, ఏమేమి ఛాలెంజెస్ ఉంటాం అని చెప్పి. అట్లనే ఇక్కడ చాలాసారి లాస్ట్ కొన్ని సంవత్సరం ఏమేమి ఛాలెంజెస్, ప్రజలకు ఏమేమి ఇబ్బంది అయింది అది కూడా స్టడీ చేసి మన అడిషనల్ సిపి తఫ్సీర్ నేతృత్వంలో మన డీసీపీ కిరణ్, డీసీపీ రక్షితామూర్తి అట్లనే మన ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా స్టడీ చేసి ప్రజలకి ఎటువంటి ఇన్కన్వీనియన్స్ కాకుండా, ఎందుకంటే మనకు టైం ప్రకారం జరిగే పూజలు కావచ్చు, విఐపి విజిట్ కావచ్చు, ట్రాఫిక్ జామ్ కావచ్చు, ఆ దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కాకుండా హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసు చాలా పకడ్బందీగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. शादी के नाम पर मुबैना जिनसी इस्तेसाल की शिकायत पर पंजाकोटा पुलिस ने बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन असम्बली आर कांताराव के खिलाफ केस दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा खातून ने साबिक रुकन असम्बली पर इल्ज़ाम लगाया कि रियल एस्टेट सरमाकारी के नाम पर उनसे रकम भी हासिल की गई और शादी का झांसा देकर मुबैना जिनसी इस्तेसाल किया गया। पुलिस ने कांताराव के खिलाफ केस दर्ज किया है। मज़ीद तहकीक़ात जारी है। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ताउन से एक आदि सारिक को गिरफ्तार किया है, जिसने रेलवे स्टेशन आने वाले मुसाफिरीन से कीमती सामान का सरखा किया। जिले यादगीर कर्नाटक का साकिन लिम्बा उर्फ लिम्बा राठौर ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग और अल्कोहल का आदी है। वो अपने शौक को पूरा करने के लिए रेलवे स्टेशन आने वाले मुसाफिरीन के सामान से कीमती अशिया का सरखा किया करता था। उसने अब तक 9 अहम वारदातें अंजाम दी। उसके कब्जे से 63 ग्राम के कीमती जेवरात, जिसकी मालियत 9,45,000 रुपये है, बरामद कर लिया गया है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में हादसे में जाँ बहक हुए खानदान के हैदराबाद में मौजूद अफराद खानदान को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की कोशिशों और नुमाइंदगी से अमेरिका के वीज़े की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। याकूतपुरे के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने जाँ बहक खानदान के अफराद खानदान से सईदाबाद वानी कॉलोनी पहुंचकर इजहार ताज़ियत किया। रिटायर्ड कमर्शियल टैक्स ऑफिसर मोहम्मद सईद शेख की 45 साल बहू नाजिया सलमा, 19 साल पोतरी निहा शेख और 14 साल उमर शेख हादसे में जाँ बहक हो गए थे। जाफर हुसैन मेराद ने सदर मजलिस का ताज़ियती प्याम से भी पसमानदगान को वाकिफ कराया। शहर के खदीम उस्मानिया हॉस्पिटल के दूसरे फ्लोर पर शराब की बोतलें पाए जाने से हॉस्पिटल की सिक्योरिटी और डिसिप्लिन पर सवाल खड़े हुए हैं। हॉस्पिटल का ये वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद इंतजामिया पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बताया जाता है कि एक डब्बे में शराब की खाली बोतलें पाई गईं। वहाँ के लोगों ने, मरीजों ने और अटेंडर्स ने इस पर एतराज़ किया है। इंतजामिया से सिलसिले में मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया गया है।
फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हदूद बीबी का चश्मा इलाके में एक शख्स पर कातलाना हमले का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नामालूम अफराद के हमले में अकील नामी जख्मी हो गया। बताया जाता है कि मिर्च पाउडर डालकर अकील पर हमला किया गया। मुकामी लोगों की मदद से अकील को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। डीसीपी राजेंद्र नगर जोन श्रीनिवास ने मुकामी वाक़े का मुआयना करते हुए तफसीलात हासिल की। इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी हैं। चादरघाट पुलिस की तरफ से अदालत में पेश किए गए मुलजिम को 15 दिन कैद की सजा सुनाई गई है। पुलिस ने बताया कि मलकपेट पलटन के लिंगप्पा को रात औकात में मुश्तबा हालत में घूमने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने लिंगप्पा को 15 दिन कैद की सजा सुनाई है और उसे जेल मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से ताल। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केट अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज ग्रेस बाय अजीज कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी में जदीद इख्तिरात और टेक्नोलॉजी पर तहकीक के लिए खुसूसी रिसर्च सेंटर कायम किया जाए। तलबा को मुख्तलिफ कंपनियों में इंटर्नशिप के मौके फराहम करें। टॉमकॉम को मुस्तहकम बनाया जाए। वज़ीर आला का आला सतही इजलास। तेलंगाना एम्प्लॉयज हेल्थ केयर ट्रस्ट को मजीद मौसर और शफाफ बनाया जाए। बर वक्त मेयारी तिब्बी सहूलतों को यकीनी बनाएं। स्कीम में वक्तन फ़ौक्तन तब्दीलियां करें। ओहदेदारों को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। रियासत तेलंगाना में SIR के अमल के लिए तारीख में 10 अगस्त तक की तोसी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने जारी किए अहकाम। कांग्रेस हुकूमत सियासी बुनियादों पर सिक्योरिटी फराहम कर रही है। साबिक वज़रा के साथ नामुनासिब रवैया। DGP वजाहत करें, BRS का मुतालबा। और फार्मूला ई कार रेस मामले में KTR और दूसरे मुबैना मुल्ज़िमीन अदालत में पेश। गैर मुल्की इदारों को रुकूमात की मुंतकली, RBI और टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।